हक नात पैगंबर का अदा कौन करेगा, हक नात पैगंबर का अदा कौन करेगा, हक नात पैगंबर का अदा कौन करेगा, हक नात पैगंबर का अदा कौन करेगा। अरे सुन्नी न करेगा तो भला कौन करेगा, अरे सुन्नी न करेगा तो भला कौन करेगा। ये शेर बतौर खास मुलाहिजा कर ले। मुफ्ती साहब क़िबला आपकी दुआ चाहता हूँ, मुलाहिजा कर ले, मोहब्बतों से कह दे सुभान अल्लाह। या रब मेरे माँ बाप की तो उम्र बढ़ा दे, या रब मेरे माँ बाप की तो उम्र बढ़ा दे, या रब मेरे माँ बाप की तो उम्र बढ़ा दे, या रब मेरे माँ बाप की तो उम्र बढ़ा दे, वरना मेरे जीने की दुआ कौन करेगा, वरना मेरे जीने की दुआ कौन करेगा। हक नात पैगंबर का अदा कौन करेगा, सुन्नी न करेगा तो भला कौन करेगा। या रब मेरे, या रब मेरे माँ बाप की तो उम्र बढ़ा दे, या रब मेरे माँ बाप की तो उम्र बढ़ा दे, वरना मेरे जीने की दुआ कौन करेगा, वरना मेरे जीने की दुआ कौन करेगा। आखिरी शेर नौशमीम साहब मुलाहिजा कर ले, मोहब्बतों से कह दे जरा सुभान अल्लाह, और मोहब्बतों से कह दे सुभान अल्लाह। माँ बाप से जीने की दुआएं लेते हैं सब लोग, माँ बाप से जीने की दुआएं लेते हैं सब लोग, माँ बाप से माँ बाप से जीने की दुआएं लेते हैं सब लोग, माँ बाप से जीने की दुआएं लेते हैं सब लोग। अरे माँ बाप के जीने की दुआ कौन करेगा, माँ बाप के जीने की दुआ कौन करेगा। हक नात पैगंबर का अदा कौन करेगा, सुन्नी न करेगा तो भला कौन करेगा। क्या बताऊं कितनी है खूबियां मदीने में, क्या बताऊं कितनी है खूबियां मदीने में, क्या बताऊं कितनी है
मदीने में क्या बताऊं कितनी है खूबियां मदीने में। अरे खार को बिचों में तितलियां मदीने में, खार को बिचों में है तितलियां मदीने में। क्या बताऊं कितनी हैं खूबियां मदीने में, क्या बताऊं कितनी है खूबियां मदीने में। अरे खार को बिचों में है तितलियां मदीने में, खार को बिचों में है तितलियां मदीने में। ये शेर बतौर खास मुलाहिज़ा फरमाए, मोहब्बतों से कहते सुभान अल्लाह। ज़ाहिदों की सांसें भी इस तरह नहीं चलती, ज़ाहिदों की सांसें भी इस तरह नहीं चलती, ज़ाहिदों की सांसें भी इस तरह नहीं चलती। अरे जिस अदब से चलती हैं आंधियां मदीने में, जिस अदब से चलती हैं आंधियां मदीने में। क्या बताऊं कितनी है खूबियां मदीने में। आखिरी शेर में पढ़ देता हूँ, मुलाहिज़ा कर लें आप, तारीख के हवाले से मैं शेर पढ़ता हूँ, मुलाहिज़ा कर लें, मोहब्बतों से कहते सुभान अल्लाह। आए जब मेरे आका कह रही थी ये माए, आए जब मेरे आका कह रही थी ये माए, आए जब मेरे आका कह रही थी ये माए, अरे दफन अब नहीं होंगे बेटियां मदीने में। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मौलाना मोहम्मद फैजान रज़ा साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। आए जब मेरे आका
कह रही थी ये माए आए जब मेरे आका कह रही थी ये माए अरे दफन अब नहीं होगे बेटियां मदीने में अरे दफन अब नहीं होगे बेटियां मदीने में क्या बताऊं कितनी है खूबियां मदीने में क्या बताऊं कितनी है खूबियां मदीने में। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। मौत अल्लाह रब्बुल इज्जत का मजबूत व मुस्तहकम फैसला है। मौत से न आज तक कोई बचा है और ना कोई बचेगा। और बड़े लोगों ने मौत से बचने की कोशिश की, लेकिन मौत के फरिश्ते ने उनके जिस्म से उनकी रूह को जुदा करके ये बता दिया कि ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का अटल और मजबूत फैसला है, इससे कोई नहीं बच सकता। मौत सबको आएगी, सबको मौत आनी है। अगर कोई औरत है या मर्द है, बच्चा है या जवान है या बूढ़ा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिसकी जितनी उम्र अता फरमा दी है वो गुजारने के बाद में उसका इंतकाल हो जाएगा। मौत लेकिन आनी जरूर है। किसी को जवानी में मौत आ जाती है, किसी को बचपन ही में मौत आ जाती है, किसी को बुढ़ापे में मौत आ जाती है। मौत छोड़ेगी किसी को नहीं। जिनकी दाढ़ी के बाल सफेद, सर के बाल सफेद, हाथों में झुर्रियां पड़ गई हैं, हाथ और पैर कमजोर हो गए, मौत उन्हें भी नहीं छोड़ेगी। और जो बड़े बड़े आलीशान मकानात बना करके अपनी जिंदगी को बड़ी ऐश और इशरत के साथ में गुजार रहे हैं, मौत उन्हें भी नहीं छोड़ेगी। और जो अपनी जिंदगी को छप्पर में गुजार रहे हैं, मौत उन्हें भी नहीं छोड़ेगी। ना गरीब को मौत छोड़ेगी, ना अमीर को मौत छोड़ेगी। मौत सबको आएगी। अगर गोरा है तो मौत आएगी, काला है तो मौत आएगी, अरबी है तो मौत आएगी, अजमी है तो मौत आएगी। मौत सबको आएगी। वो डॉक्टर जो एक एक दिन में 200 200 300 मरीजों को देख करके उनके इलाज की दवा उन्हें मुहैया करता है, मौत उसे भी नहीं छोड़ेगी। अपने वक्त के प्रोफेसर को मौत आएगी, अपने वक्त के एडवोकेट को मौत आएगी, अपने वक्त के मास्टर को मौत आएगी, मस्जिद के इमाम को मौत आएगी, मदरसे के मुदर्रिस को मौत आएगी, मस्जिद के सदर को मौत आएगी, मदरसे के सदर को मौत आएगी, मस्जिद के मुतवल्ली को मौत आएगी। ये बात याद रखना, हाफिज है तो मौत आएगी, कारी है तो मौत आएगी, मौलवी है तो मौत आएगी। मौत किसी को नहीं छोड़ेगी। जब मौत छोड़ेगी ही नहीं तो दानिशमंदी इसी में है कि मौत की तैयारी की जाए। दानिशमंदी इसी में है कि मौत की तैयारी की जाए, मौत का सामान इकट्ठा किया जाए। आखिर अब जो है ना जाड़े आने वाले, तवज्जो करिएगा, अब जाड़े आने वाले, हम जो है ना गर्म कपड़ों का इंतजाम कर लेंगे, गर्म लिहाफों का इंतजाम कर लेंगे, गर्म गद्दों का इंतजाम कर लेंगे। किस लिए? इसलिए कि जाड़े आने वाले हैं
उनसे हमें अपने आप को महफूज करना है, जाड़े से हमें अपने आप को बचाना है, इसलिए हमें गर्म चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह से जब गर्मी आती है तो हम गर्मी का इंतज़ाम करते हैं, जहाँ पंखा लगा हुआ नहीं होता है वहाँ पंखा लगवाते हैं, और अगर इस्तिताअत जो है अच्छी है तो वो एसीओ का इंतज़ाम करता है, कूलर का इंतज़ाम करता है। क्यों? इसलिए कि गर्मी से अपने जिस्म को बचाना है, अपनी हिफाजत करनी है। अल्लाह अल्लाह कहीं जाना हो तो हम सवारी का इंतज़ाम करते हैं, भूख लगे तो खाने का इंतज़ाम करते हैं, शादी ब्याह में जाना हो तो कपड़ों का इंतज़ाम करते हैं। हम कितने दानिशमंद हैं, कितने अक्लमंद हैं, हमारे अंदर कितनी एक्टिविटी है, हम हर चीज़ का इंतज़ाम करते हैं, लेकिन हम गफलत में हैं, मौत का इंतज़ाम नहीं करते। इसलिए कि मौत मुसल्लम हकीकत है, मौत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मजबूत और मुस्तहकम फैसला है। एक बात और ज़हन नशीन करिएगा, जाड़ा आ रहा है, आपको पता है आने वाला है, जाड़े के बाद में गर्मी आएगी, आपको पता है हाँ गर्मी आने वाली है। आपको कहीं जाना हो आपको पता रहेगा कि हाँ मुझे जाना है, आपको भूख लगेगी, आपको पता है मुझे भूख लग रही है, लेकिन मौत का नहीं पता। आप रात में इंतकाल करेंगे ये आपको नहीं पता, आप दिन में मर जाएंगे ये आपको नहीं पता, आपकी मौत घर पे आएगी ये आपको नहीं पता, आपकी मौत घर से बाहर आएगी ये आपको नहीं पता। इंसानों नादानों, जिन चीजों का हमें पता है उन चीजों का तो हम इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन जो मुसल्लम हकीकत है मौत जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मजबूत और मुस्तहकम फैसला है। मौत से हम गाफिल हैं, लेकिन जो मौत की तैयारी नहीं करते वो बहुत बड़ी गफलत में है। अगर तुमने अभी तक मौत की तैयारी नहीं की है तो भाइयों मौत की तैयारी कर लो, इसलिए कि मौत ये ना पता कब आ जाए, मौत ये ना पता कहाँ आ जाए। अब आप कहेंगे मौत की क्या तैयारी है, तो सुनिएगा, अगर आप नमाजें नहीं पढ़ते, नमाजें पढ़ने लगो, ये मौत की तैयारी है। अगर माह रमजान में रोजे नहीं रखते, रोजे रखने लगो, ये मौत की तैयारी है। इतना ही नहीं, अगर अल्लाह ने तुम्हें माल दिया है, अगर अल्लाह ने तुम्हें मालदार बनाया है, गरीबों की मदद कर दो, ये मौत की तैयारी है। बेवाओं की मदद कर दो, ये मौत की तैयारी है। यतीमों का सहारा बन जाओ, ये मौत की तैयारी है। अल्लाह ने तुम्हें मुसलमान बनाया है, गुलामे मुस्तफा बनाया है। हराम को हराम जानो, ये मौत की तैयारी है। हलाल को हलाल जानो, ये मौत की तैयारी है। इतना ही नहीं, जुए से बाज रहो, ये मौत की तैयारी है। शराब नोशी से बाज रहो, ये मौत की तैयारी है। जिना के अड्डों से बाज रहो, ये मौत की तैयारी है। अल्लाह ने तुम्हें जिंदगी अता फरमाई है, मौत की तैयारी करो, मौत की। अल्लाह अल्लाह, जब तुम मौत की तैयारी करके अल्लाह अल्लाह इस दुनिया से जाओगे, तुम्हारा इंतकाल होगा, तुम्हें गुस्ल भी दिया जाएगा, तुम्हें कफन भी पहनाया जाएगा, और जब तुम्हारा जनाजा लोग गलियों से लेकर के गुजरेंगे तो मर्द हैं, औरतें भी पर्दे हटा हटा करके कह देंगी आज दुनिया से कोई गद्दार नहीं, मदीने वाले का वफादार जा रहा है। अल्लाह अल्लाह, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। ये तुम्हें पता है जाड़े आने वाले हैं, लेकिन ये नहीं पता मौत कब आएगी। समझ रहे हैं आप? अपने अंदर एक्टिविटी को जागरूक करना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मदीने वाले मुस्तफा से अपने रिश्ते मजबूत करना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये जो दुनिया ने तुम्हारे दिल में घर कर लिया है ना, ये दिन रात जो ख्याली पुलाव पकाते रहते हो कि मकान अच्छा बन जाए, दुकान अच्छी बन जाए, 2-4 प्लॉट खरीद लूं, गाड़ी का मालिक बन जाऊं, प्लॉट का मालिक बन जाऊं, अल्लाह अल्लाह, ये ख्याल एक तरफ
तरफ रख और अपने रब की इबादत में मसरूफ हो जा। कुरान पढ़, तेरा रब फरमाता है इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। तेरा अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमाता है। तो उसका बन करके देख, वो तुझे बिल्डिंगें भी अता करेगा, वो तुझे गाड़ियां भी अता करेगा, वो तुझे मालो मता भी अता करेगा, वो परवरदिगार तुझे इज्जतें भी अता करेगा। अल्लाह का कुरान फरमाता है व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह जिसे चाहता है इज्जतें देता है, अल्लाह जिसे चाहता है जलीलो ख्वार कर देता है। तूने मौत का इंतजाम नहीं किया, 4 माला बिल्डिंग बना ली। तूने मौत का इंतजाम नहीं किया, तूने पिलोट खरीद लिया। तूने मौत का इंतजाम नहीं किया, तूने जो है ना गाड़ियां खरीद ली। अल्लाह अल्लाह, तू जो है ना इस बातिल ख्याल को अपने दिमाग से निकाल करके जरा सोच तो। मदीने वाले मुस्तफा फरमाते अम्मी आयशा से, आका फरमाते ए आयशा, अगर मालदारी की कुछ बुनियाद होती तो मैं मोहम्मद जो अतराफ के पहाड़ हैं इन्हें हुक्म दे देता, ये सोने के बनकर के मेरे साथ चलते। अल्लाह अल्लाह, मालदारी की कोई हकीकत नहीं है। अगर हकीकत है तो तेरे ईमान की, अगर हकीकत है तो इश्क़ मुस्तफ़ा की, अगर हकीकत है तो इश्क़ खुदा की। अल्लाह अल्लाह, अपने ईमान को मजबूत करके जा। तू क्या समझता है बिल्डिंग बन गई तो तू सबसे बड़ा मालदार हो गया? तू क्या समझता है पिलोट खरीद लिया तो तू कामयाब हो गया? नहीं नहीं, मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं सबसे बड़ा कामयाब वो है, सबसे बड़ा अक्लमंद वो है। अगर दुनिया में किसी को सबसे बड़ा कामयाब देखना हो तो उसे देख लेना जिसका ईमान महफूज है, जिसका ईमान कामिल है। और जिसका ईमान कामिल होगा वो नमाजों का पाबंद होगा, जिसका ईमान कामिल होगा वो रोजे भी रखेगा, जिसका ईमान कामिल होगा वो माँ बाप की इताअत भी करेगा, जिसका ईमान कामिल होगा वो मस्जिदों को आबाद करेगा, जिसका ईमान कामिल होगा वो मदरसों को आबाद करेगा, जिसका ईमान कामिल होगा उसके दिल में खौफ खुदा होगा, जिसका ईमान कामिल होगा उसके दिल में इश्क़ रसूल होगा। और वो अपनी जिंदगी को दुनिया के लिए नहीं मदीने वाले मुस्तफा के लिए गुजारेगा और जमाने को बताएगा ये जिंदगी नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। क्या समझ रहे हो? मालदार हो गए तो तुम कामयाब हो जाओगे? नहीं, मालदारी कोई कामयाबी की अलामत थोड़ी है। कितने ऐसे हैं जो मालदार हो करके गुमराह हो गए हैं। हज़रत सालबा का वाकया नहीं सुना आपने? आका की बारगाह में अर्ज किया मुस्तफ़ा दुआ फरमा दे मैं मालदार हो जाऊं। मुस्तफ़ा दुआ फरमा दे। आका ने फरमाया ए सालबा तुम्हारे लिए गरीबी बेहतर है, गरीबी बेहतर है, गरीबी बेहतर है। हजरत सालबा कहते हैं नहीं या रसूल अल्लाह बड़ा मुफलिस हूँ, आप मेरे लिए दुआ फरमा दें। आका ने दुआ फरमाई है। चंद बकरियां हुई, चंद बकरियों से बहुत सारी बकरियां हो गई। इतनी बकरियां हो गई कि जो है ना मदीना मुनव्वरा से जंगल में चले गए। अल्लाह अल्लाह, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा जाओ सालबा से ज़कात लेकर के आओ। अल्लाह अल्लाह, हजरत सालबा के पास में जब पहुंचे तो कहा कौन सी ज़कात, कैसी ज़कात? अल्लाह अल्लाह, आप ज़कात देने से इनकार कर दिया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सालबा मैंने कहा था तेरे लिए गरीबी बेहतर है, गरीबी बेहतर है। अल्लाह अल्लाह, आखिरकार मेरे मुस्तफ़ा तारे फानी से कूच फरमा गए। उसके बाद में हजरत सालबा जो है ना अपनी ज़कात को लेकर के हजरत अबू बकर की बारगाह में आते हैं। हजरत अबू बकर इरशाद फरमाते हैं कि जिसकी ज़कात को मुस्तफ़ा ने कबूल ना किया हो उसकी ज़कात को अबू बकर कैसे कबूल कर सकता है?
है। अल्लाह अल्लाह। हजरत सालबा जंगल में चले जाते हैं, अपने गिरेबान को चाक करते हैं और सदाएं लगाते हैं, हाय मैं हलाक हो गया हूँ, हाय मैं हलाक हो गया हूँ, हाय मैं हलाक हो गया हूँ, हाय मैं बर्बाद हो गया हूँ, हाय मैं बर्बाद हो गया हूँ। इसलिए कि मालदारी कामयाबी की अलामत नहीं, ईमान कामयाबी की अलामत है। और लोगों याद रखना, जो मुस्तफा का गुलाम होगा वो अलल ऐलान कहेगा, वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा। नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। लोगों मुस्तफा से इश्क के रिश्ते मजबूत करिए। ये मौत की तैयारी है, मौत की तैयारी करके जाइए इंशाअल्लाह। जिंदगी बड़ी हसीन खूबसूरत, आपके चेहरे पर नूर। दो चार लोग नहीं बल्कि पूरे गांव के लोग देख करके कहेंगे यार इसके चेहरे पर बड़ा नूर है। कोई कहेगा लोगों नूर हो कैसे ना, ये गुलामे मुस्तफा है, इसकी खलवत, इसकी जलवत, इसका सफर, इसका हजर इसके मुस्तफा के लिए था। लोगों अपनी जिंदगी को खूबसूरत बना करके जाओ, इसलिए कि जिंदगी बहुत ज्यादा मुख्तसर है। ये नहीं पता कब कौन कहां जिंदगी के साथ में जफा कर बैठे। जिंदगी से ताल्लुक टूट जाए और इस आर्जी दुनिया से हमारा रिश्ता और नाता खत्म हो जाए। इसलिए बस ये दो तीन जुमलों में मैं अपनी बात को बिल्कुल इख्तिताम कर रहा हूँ। अल्लाह ने जिंदगी बख्शी है तो नमाजों के पाबंद बन जाइए। अल्लाह ने जिंदगी बख्शी है तो माह रमजान में रोजे रखिए। अल्लाह ने जिंदगी बख्शी है तो माँ बाप की इताअत व फर्माबरदारी करिए। अल्लाह अल्लाह। चूंकि ये 60-70 साल जिंदगी है जिसके लिए हम झूठ भी बोल रहे हैं, धोखे भी दे रहे हैं, एक दूसरे से हसद भी कर रहे हैं, बुग़्ज़ भी रख रहे हैं। 60-70 साल जिंदगी के लिए कितने दुश्मन हमने बना लिए। अल्लाह अल्लाह। दुश्मनी अगर होनी चाहिए तो बस अल्लाह के लिए, दोस्ती होनी चाहिए तो बस अल्लाह के लिए। अपने जो है ना खालिस मफाद के लिए किसी से दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। अल्लाह अल्लाह। किसी से दोस्ती अपने खालिस मफाद के लिए नहीं होनी चाहिए, अल्लाह की रजा के लिए दोस्ती होनी चाहिए, अल्लाह के रसूल की रजा के लिए दोस्ती होनी चाहिए। अल्लाह अल्लाह। समझ रहे हैं आप? ये जिंदगी आर्जी है, फानी है, हाँ खत्म होने वाली है। ये जिंदगी बहुत जल्द हमसे रुखसत हो जाएगी और हम इस जिंदगी को खैराबाद कह देंगे। इसलिए अपने रिश्ते मजबूत करके जाइए और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करके जाइए। आपका ईमान कामिल होगा तो इंशाअल्लाह आपके चेहरे पर नूर होगा। आप जो है ना इन बहारों को आप दुनिया में भी देखेंगे, कब्र में भी देखेंगे और हश्र में भी देखेंगे। बस दो जुमलों में बात मेरी बिल्कुल इख्तिताम पर है। आपको अल्लाह ने जिंदगी अता फरमाई है तो आप मस्जिद से रिश्ते मजबूत कीजिए, मदारिस से अहले सुन्नत से रिश्ते मजबूत कीजिए, उलमा से रिश्ते मजबूत कीजिए। अल्लाह अल्लाह। ये जो जिंदगी है ना, हाँ ये बहुत जल्द खत्म होने वाली है और हमारे रिश्ते अगर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मजबूत होंगे और उलमा से मजबूत होंगे तो इंशाअल्लाह इनकी मोहब्बत का अज्र हमें दुनिया में भी मिलेगा, कब्र में भी मिलेगा और हश्र में भी मिलेगा। आज जिनके लिए हम भागदौड़ कर रहे हैं ना, जिनके लिए वो सारे रिश्ते हमारे रखे रह जाएंगे, रखे रह जाएंगे। जब हमारा इंतकाल होगा ना, हमारा इंतकाल होगा तो लोग पता है कब तक साथ देंगे, जब तक हमें कब्र में नहीं रखा जाएगा। और जब कब्र में रख दिया जाएगा तो सारे रिश्ते वापस आ जाएंगे। सारे रिश्ते जिनके साथ में बैठ करके हम 11-11, 12-12 बजे तक सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते थे, कभी व्हाट्सएप चलाते थे, कभी फेसबुक चलाते थे, कभी इंस्टाग्राम चलाते थे, कभी टेलीग्राम चलाते थे। जिस वक्त हमारा इंतकाल होगा उस वक्त दुनिया के सारे रिश्ते हमसे टूट जाएंगे। हमारे बाप का रिश्ता हमसे टूटेगा, हमारे चाचा का रिश्ता हमसे टूटेगा, हमारे खालू का रिश्ता हमसे टूट जाएगा, हमारे मामू का रिश्ता हमसे टूट जाएगा, हमारे फूफा का रिश्ता
हमसे टूट जाएगा। ये सारे रिश्ते कब्र तक जाएंगे और जब तुम्हें कब्र में रखा जाएगा, अल्लाह अल्लाह, तुम्हारी कब्र पे मिट्टी डाली जाएगी, पढ़ा जाएगा मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। तेरे अल्लाह ने तुझे इसी मिट्टी से पैदा फरमाया था और तेरे अल्लाह ने तुझे इसी मिट्टी में मिला दिया और तेरा अल्लाह जब चाहेगा इसी मिट्टी से तुझे उठाएगा। अल्लाह अल्लाह, अब सारे लोग तेरी कब्र पे मिट्टी डाल करके वापस आ जाएंगे। तेरा ताया तेरी कब्र पर मिट्टी डालेगा, वापस आ जाएगा। तेरा फूफा तेरी कब्र पर मिट्टी डालेगा, वापस आ जाएगा। तेरा चाचा तेरी कब्र पर मिट्टी डालेगा, वापस आ जाएगा। तेरा भाई तेरी कब्र पर मिट्टी डालेगा, वापस आ जाएगा। दुनिया के जितने रिश्ते वो सारे वापस हो जाएंगे, लेकिन कब्र में अगर कोई तेरा दामन पकड़ेगा, अगर कब्र में कोई तेरा हाथ थामेगा, तो वो किसी दुनियादार का रिश्ता नहीं बल्कि मुस्तफा की मोहब्बत का रिश्ता होगा। जहां सारे रिश्ते दम तोड़ देंगे, वहां आमिना के लाल की मोहब्बत का रिश्ता काम आएगा। जब तू कब्र में पहुंचेगा, फरिश्ते फरमाएंगे मर रब्बू का, पता तेरा रब कौन है, मादीनू का, पता तेरा दीन क्या है। इतने में आका तशरीफ लेकर के आ जाएंगे। फरिश्ते फरमाएंगे पता इनके बारे में क्या कहता था, पता इनके बारे में कैसा अकीदा रखता था। गुलामे मुस्तफा होगा, मचल जाएगा और कहेगा या रसूल अल्लाह, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर, बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है।